चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ निर्देशांक ज्यामिति, है ना, जो क्लास 10 का है ना। अब ऐसा करते हैं हम लोग कि बहुत कुछ चैप्टर जो है सो आपको क्या मतलब बता दिया गया है, और आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि आप पिछले क्लास में अगर 9 क्लास में भी देखे होंगे तो पढ़े होंगे ग्राफ, है ना। तो ग्राफ जो कॉपी होता है, जो ग्राफ बनाने करते हैं उसी से इसका हुआ निर्देशांक ज्यामिति बना है। अब यहाँ पर देखिए कि जब आप बचपन क्या पिछला क्लास में 7-8 में पढ़े होंगे तो सबसे पहले पढ़े होंगे ग्राफ, है ना। तो ग्राफ में होता है कुछ कि एक लाइन रहता था ऐसे, है ना। उसके बाद उसको क्या 0 रहता था, उसके बाद 1 2 3 4 इधर भी रहता था, 1 2 3 4 इधर भी रहता था। लेकिन अंतर सिर्फ यही था कि इधर 1 2 3 रहता था और इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे रहता था, है ना। जो ग्राफ के इधर रहता था, यानी कहने का मतलब है कि इसका 0 के कौन साइड, दायां साइड जो रहता था उसको क्या बोलते थे, धनात्मक बोलते थे, है ना। क्या बोलते थे, धनात्मक, है ना। और जो इसका इधर रहता था उसको क्या बोलते थे, ऋणात्मक बोलते थे। क्या बोलते थे, ऋणात्मक। अब वहाँ पर देखिए, और दोनों के जो बीच में रहता था, ना धनात्मक रहता था और ना ही ऋणात्मक रहता था, है ना। ना धनात्मक रहता था और ना ही ऋणात्मक रहता था। तो उसको कुछ बोलते थे, वो 0 रहता था ना, उसको कोई लिया दिया नहीं। जैसे में याद रखिए, क्या अब हम हैं कि बोलेंगे कि 0 रुपया कर्जा लिए हुए हैं, है ना, और कोई व्यक्ति और है वो भी बोला कि 0 रुपया हमको पास है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, यानी 0 रुपया कर्जा ले ले हैं, यानी 0 रुपया आप माइनस में है। तब बताइए 0 रुपया माइनस में रहे या ना रहे, बात तो एक ही है ना। और कोई कहे कि मेरा पैकेट में 0 रुपया है, तो उससे क्या पता चलता है, यानी आपको पास 0 रुपया, कोई एक भी रुपया नहीं है, है ना। तो ना तो आप कर्ज में हैं और ना ही आप धनात्मक में हैं, है ना। ना धनात्मक हैं ना ही ऋणात्मक में हैं। उसके बाद इसका हो गया कि एक इससे पर आ गया लाइन, है ना। तो जब दोनों एक ही रहेगा तो दोनों मान अलग है, तो इधर इसको x बोल दिया गया और इसको बोल दिया क्या, y, है ना। तो इसको x लाइन पर रहा उसको x निर्देशांक बोला गया, और जो y लाइन रहा उसको y निर्देशांक बोला गया, है ना। ये भी क्या होता है, तो ऊपर साइड जो होता है इससे क्या होता है, ऊपर साइड वाला प्लस होता है और नीचे साइड वाला क्या होता है, माइनस होता है। यानी कहने वाला धनात्मक के प्लस से पहचान होता है, ऋणात्मक के माइनस से पहचान होता है। जो पॉइंट होता है, जो 0 यानी ऑरिजिन इसको बोल सकते हैं, मूल बिंदु बोल सकते हैं, है ना, जिसको O से दिखाया जाता है। O के जो ऊपर रहेगा आपको से क्या रहेगा, ऊपर जो रहता है इसे धनात्मक रहता है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन वही O के जो नीचे रहेगा तो -1 -2 -3 -4 -5 जो है सो ऐसे बढ़ते रहता है ना। इसके बाद थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं भाई 9 क्लास का, है ना। फिर देखिए जब इसको आगे आप बढ़ा होंगे, है ना, तब फिर आपको पढ़ने के लिए होगा। तो अब थोड़ा सा ग्राफ में देखते हैं कि इसको x एक्सिस को क्या बोलेंगे, इसको x एक्सिस बोला जाता है, यानी हिंदी में x निर्देशांक, है ना। क्या निर्देशांक, है ना। और इधर x तो x डैश हो गया इसका x निर्देशांक, और इधर हो गया y निर्देशांक, यानी y दूसरा तरफ y डैश मान लेते हैं, है ना। कहा है इसलिए ना। और जो दोनों x निर्देशांक और y निर्देशांक जो आकर आपस में जहाँ पर कटता है, उस पॉइंट के यहाँ पर जो कटा है उसको पॉइंट क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और उस बिंदु के हम लोग O से बताते हैं, क्या से, O से, है ना। तो आप यहाँ पर गिनती लिखिएगा तो आप 0 भी मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता हकीकत क्या है, O होता है। क्या होता है, O, मूल बिंदु। अब यहाँ पर देखिए कुछ, अब यहाँ पर देखिए ये निर्देशांक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि अब इसका अनुसार ये धनात्मक था, ये ऋणात्मक था, ऊपर वाला धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक, है ना। अब यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जब भी लिखा जाता है तो शुरू वाला x रहता है और दूसरा वाला y रहता है। तो यानी कहा एक मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले किसको लेंगे, x के। तो x कौन सा होता है, धनात्मक होता है, यहाँ पर धनात्मक यानी प्लस, और इधर वाला माइनस होता है ना। इधर वाला फिर क्या हो गया, जब ये माइनस तो ये भी तो नहीं ये प्लस, तो ये भी क्या हो गया, प्लस। और ये तो लाइन सेम ही है, तो ये भी प्लस और ये माइनस, और ये क्या हो गया, ये भी माइनस। यानी पता चला कि O से इधर वाला जो रहेगा से माइनस प्लस, और O से ऊपर y तरफ रहेगा से प्लस, O से इधर माइनस अति, O से अगर x डैश तक रहेगा वो माइनस, O से अगर y डैश तक रहा वो माइनस। तो यानी इससे ही पता चलता है कि यहाँ पर कौन कौन चीज़ बना, यानी प्लस और माइनस। इससे क्या पता चलता है कि x भी प्लस में होगा और y भी प्लस में, है ना। x कॉमा ना प्लस कॉमा प्लस, यानी x भी प्लस में और y भी प्लस में।
तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा घर में देखिए, पहले किसको लेना है, एक्स के, तो ये माइनस हो जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा, तो यानी एक्स भी माइनस और वाई प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, दूसरा घर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले एक्स लेना है तो यहाँ माइनस और ई माइनस, है ना, माइनस कॉमा माइनस। यहाँ पर पहले एक्स लेना है प्लस, उसके बाद किसको, वाई, है ना। तो इस तरह का हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहचान के लिए पहला घर तो इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो छोटा छोटा घर है उसको क्या बोला जाता है, चतुर्थांश। क्या बोला जाता है, चतुर्थांश, चतुर्थांश, हाँ चतुर्थांश का ही ना। हाँ, अब देखिए तो इसको पहला घर में प्लस प्लस को बोला जाता है प्रथम पद। क्या बोलेंगे, प्रथम पद। दूसरा घर के लिए द्वितीय पद, और तीसरा के तृतीय पद, और ये चतुर्थ पद, है ना। यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और चतुर्थ, फोर्थ। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो प्रथम जो होगा से दोनों प्लस प्लस होगा। बोल दे कि मतलब एक्स भी प्लस वाई प्लस, जैसे 3,4। इससे आपको क्या पता चला, इससे ही पता चला कि एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है। तो हमेशा कौन वाला घर में होगा, फर्स्ट मतलब प्रथम पद में होगा, है ना। अगर ये माइनस रहे तो -3,4, तो जो पहला वाला क्या रहता है, ये एक्स हमेशा रहेगा, पहला जो रहेगा से एक्स रहेगा और दूसरा जो हमेशा रहेगा से वाई रहेगा। तो देखिए एक्स कहाँ पर माइनस रहता है, वाई प्लस में, तो माइनस और प्लस यानी दूसरा पद में हो जाएगा, है ना। -4 -3 यानी एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, तो कितना हो जाएगा, तृतीय पद में हो जाएगा, है ना। और फिर और एक्स प्लस में और वाई माइनस में, तो ये देखिए एक्स प्लस में और वाई माइनस में, चतुर्थ पद होगा, है ना। यहाँ तक अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा बैक जाइए, फिर से समझिए। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन ये क्या 9 के रिवीजन था। अब आते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 के। इससे पहले एक बात और याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए कि एक हम आपको लाइन रेखा पढ़ रहे हैं, है ना, और इसको में हम लोग गिनते 1 2 3 4 5 6, फिर जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर सब क्या हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर देखिए कि इसको माइनस ना, तो इधर यहीं तक रख दीजिए, कोई गिनती है ना, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ। अब यहाँ से हम बोले कि 2 से आपको 6 तक जाना है, तो बताइए आप कितना चले होंगे। यानी समझिए कि सब एक एक कदम है ना, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम। आपको बोलेगा कि 2 से 6 तक चले, तो आप कितना चले होंगे, 5 चले होंगे। तो कैसे आपको पता चला कि 5 चले, तो गिन लिए 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, अरे 4 एक चले, है ना, 4 कदम ना, 5 कहाँ चले, 4 कदम। तब कैसे किए, तो आप क्या किए कि शुरू वाला इसको फर्स्ट मान लिए, है ना, इसको फर्स्ट, है ना, और इसको सेकंड मान लिए। तो क्या करते हैं कि सेकंड वाला से फर्स्ट वाला का घटा देते हैं, तो कौन वाला आ जाता है, टोटल दूरी आ जाता है ना। यानी कहने का मतलब कि आदमी चल रहा था, यहाँ से चलना शुरू किया और कहाँ तक गया, 6 तक। तो 2 3 के बीच 1 कदम, 3 1 4 के बाद 1 कदम, और 4 और 5 के बाद 1 कदम, और 5 1 6 के बाद 1 कदम, तो 1 2 3 4 कदम। ये तो ऐसे हो गया। आप कैसे जोड़ लिए, जब आसान से सीधा था तब, लेकिन जब यही ग्राफ रहे, है ना, और ग्राफ में इस तरीके से बताए, ये मिटा दें, है ना, यही अगर देखिए थोड़ा सा इधर हम जगह है ना, इधर आ रहा है ना, यही अगर ग्राफ रहे, है ना, ग्राफ की कॉपी है, अब पॉइंट ऐसे से ऐसे दे दिए, लीजिए। अब इसका बताइए, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 5 6। अब यहाँ देखिए 3 से 6 तक गया, तो कितना कदम चला होगा, तो कदम कब, जब ये सीधा चलता तब तो आप बता देते, लेकिन व्यक्ति तिरछा चला है, तब क्या कीजिएगा आप, है ना, तब कैसे निकालिएगा। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको निर्देशांक ज्यामिति की जरूरी पड़ेगा, है ना। अब आते हैं यहाँ तक, अगर समझ में तो सबसे पहले किसका दूरी कैसे निकाला जाता है ना, इस सब ग्राफ में ऐसे अगर दिया रहेगा तो आप दूरी कैसे निकालिएगा, है ना, दूरी कैसे निकालिएगा। यहाँ पर आगे देखिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि निर्देशांक ज्यामिति जो होगा, यहाँ पर दूरी निकालने के लिए होगा क्या, दूरी। अब दूरी कैसे होता है, तब यहाँ पर देखिए कि कोई एक लाइन है ना, कोई लाइन है,
उसको लाइन के हम नाम देते हैं, एक पॉइंट के ए नाम देते हैं और दूसरा पॉइंट के नाम बी दे देते हैं, है ना। आप बोल रहे हैं कि जब कोई कॉपी जो ग्राफ आप बनाया होगा तो पहला बिंदु होगा, ए बिंदु होगा तो 5,-1 के बीच में होगा, 5,-1 के बीच में होगा, और दूसरा जो बिंदु बी है तो -7,4 है। अब इन दोनों के बीच में बताना है कि कितना दूरी हुआ होगा, कितना दूरी बना होगा। ये 5,-1 है और 7,4 है। तो अब इन दोनों के बीच दूरी क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, लीजिए अब ऐसे हम बनाए ले चले तब ना। अब कैसे बनाएं, तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जो लिखा होता है से क्या लिखा होता है, ये x लिखा होता है और एक और y लिखा होता है। ये x है, ये y है, ये भी x है, ये भी y है ना। यानी कोई आया, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। तो अब ये दोनों में तो सेम है ना। लेकिन ये x y कोई बोले जब दो संख्या रहेगा तो ये अपना बिंदु पर x y दोनों दिखाता है। जैसे में अगर ग्राफ में ऐसे रहेगा, जैसे में 1 2 3 1 2 3 कोई लाइन यहाँ से यहाँ गया, है ना। तो जो ई बिंदु बनेगा सर कितना बनेगा, तो आपको 9 में पढ़े होंगे सर कि 2,2 यानी x भी 2 है, y भी 2 है, तो यहाँ पर न बना होगा। तो उसी तरह से ये भी बना होगा, कहीं जाकर आगे बना होगा ना। हाँ, तो अब यहाँ से यहाँ तक है, तब इसको दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो बाद में बताते हैं। लेकिन देखिए ये भी x है, ये भी y है, ये भी x है, ये भी y है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं। ये x y हो गया, तो हो गया x2 और ये y2 हो गया, x2 और y2। तो यहाँ पर आपको दूरी फार्मूला की ज़रूरी होता है, दूरी सूत्र की। तो इसका दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है, तो दूरी कितना है a से b तक, ए बी है ना। ए बी का सूत्र होता है, जैसे मैं यहाँ पर पाइथागोरस पेपर में तो पढ़े होंगे आप लोग, है ना। चलिए उसको हटाइए, यहाँ पर देखते हैं। तो ए बी के जो सूत्र होता है इसका अंडर रूट, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, जब यहाँ था तो हम लोग क्या किए थे, 6 से घटा दिए थे 2 में, है ना। कौन सी किए थे, अंतिम वाला से शुरुआत के घटा देंगे तो बीच वाला पूरा पता चल जाएगा, है ना। यानी 2 से शुरू किया था, है ना, और 6 तक पहुंचा था। तो यानी 2 से 2 तो जुड़ाएगा नहीं, यहाँ 2 तक नहीं जुड़ाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उतना ना सोच के उस अंतिम वाला से शुरू वाला क्या करते हैं, घटा देते। तो जो बचता है सबको टोटल निकल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग कि x इसमें भी है, x इसमें है, तो यानी x अंतिम वाला ये होगा, तो यानी x2। तो x2 में से x1 कुछ करेंगे, घटा देंगे, x2 माइनस x1, और इसको ब्रैकेट करके होल स्क्वायर, और फिर प्लस, फिर y2 में से y1 के, है ना, y2 माइनस y1, इसका फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये आपको जो आएगा क्या हो जाएगा, ए बी के दूरी निकल जाएगा, है ना। एग्जाम्पल के रूप में हम इसका दिखते हैं कितना आता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, अंडर रूट x2 कितना है भाई, तो x2 आपको है -7, यहाँ भी माइनस, यहाँ 5, है ना। समझ रहे हैं ना कि x2, तो x2 यहाँ पर है 7 -7, और x1 ये कितना है 5, ये तो चिन्ह है माइनस, तो माइनस लिए, है ना, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है आपको 4, और y1 कितना है माइनस इसका, और खुद अपने आप में माइनस, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आइए तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 5 12, -12 का स्क्वायर, और फिर यहाँ 4 1 5 का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, आवाज़ कोई क्या है का, क्या बोला है, आगे देखिए। अब यहाँ पर ठीक है विकी, आवाज़ देखो, तो 12 का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 144, है ना। अब माइनस माइनस इसलिए कि -12 गुने -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो 12 12 144, है ना। अब प्लस 5 5 25, अंडर रूट करिए तो कितना हो जाएगा, 169 होगा, 5 4 9 4 2 6, हाँ अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 13, यानी जो भी आएगा 13 इकाई। अब यहाँ पर तो हम कुछ दे नहीं रहे थे, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, इकाई मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इकाई, यानी यूनिट, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कितना हो जाएगा, 13 इकाई, कितना
13 इकाई। और ऐसे में ये आपको क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र हो जाएगा, कुछ हो जाएगा दूरी के सूत्र होगा, है ना। कहो जी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, आपको दूरी तो निकालना आ गया होगा। क्या करें, बस x2 में से x1 घटा दिए। कभी भी जब भी दूरी की फार्मूला कहेगा तब आपको ये निकालना है ना। एक और फार्मूला आता है इसका कि मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं। देखिए हम लोग के भारत के लिए खुशखबरी है ना। 22 तारीख के, शायद आपको याद होगा, कन्फर्म है कि 22 लगता है, हाँ 22 तारीख के जो पहलगाँव कहाँ था भाई, पहलगाँव है ना, पहलगाँव ऐसे कुछ करके नाम है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो वहाँ लोग टूरिस्ट के रूप में सब वहाँ घूमने गए थे। क्या गए थे, घूमने। तो घूमने गए थे, कुछ लोग सैनिक भी थे, कुछ परिवार के साथ गए थे वहाँ पर। जो सैनिक थे जो छुट्टी पर आए थे अपना, उनका नया नया शादी हुआ था, नया नया जोड़ा गए थे घूमने के लिए। वहाँ गए थे तो कुछ आतंकियों ने उन लोग क्या किया था, उन लोग के मतलब जान से मार दिया था ना। बहुत मतलब कहे कि बहुत दुखद घटना था हम लोग के साथ, कि बेचारा आया छुट्टी से अपना घूमने के लिए, टाइम बिताने के लिए गया था, और कुछ आतंकी ने क्या किए थे, बहुत नीचता हरकत की थी, है ना। अब उसके लिए मोदी जी फिर हुआ स्ट्राइक, क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन चला, है ना। रात में ऑपरेशन, कौन ऑपरेशन चला, सिंदूर ऑपरेशन। कौन ऑपरेशन, सिंदूर ऑपरेशन। यहाँ पर भी बहुत, और नाम बहुत बढ़िया है ना, सिंदूर ऑपरेशन बहुत बढ़िया नाम रहा। कैसे, बेचारी एक नए जोड़ा गई थी, है ना, और जोड़ा गई थी, उसी के चलते नाम भी रखा, बहुत अच्छा है सिंदूर। यानी कहने का मतलब वहाँ पर कि धर्म से पूछा था भी, और फिर धर्म नाम भी दिए हम लोग सिंदूर। हिंदू के लिए बहुत, हिंदू महिलाओं के लिए बहुत क्या कहें, सम्मान वाला, हाँ सम्मान वाला श्रृंगार है कहीं, हाँ सिंदूर, है ना। चलिए थैंक यू इसके लिए मोदी जी का करते हैं, है ना। थोड़ा समय लिए, लेकिन हम लोग के क्या किए, उत्साह बढ़ा दिए। हाँ यानी बदला तो बदला, खून के लिए खून ही बदला हो गया। चलिए तो हम लोग ठीक है, सरकार है बेहतर हमसे जानती है, हम लोग के बढ़िया से कर रहेगी, है ना। चलो अब हम लोग अपना देखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक बात हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, है ना, कि हम लोग जैसा करेंगे वैसा पाएंगे भी, है ना। अगर हम गेहूँ, और एक बात ये भी याद रखना है कि जैसा करेंगे वैसे पाएंगे। आप अगर आज बढ़िया करते हैं तो कल वही काम आपको 1000 गुना बढ़िया होकर आएगा। जैसे में एक याद रखिए, जैसे में कोई किसान होता है, गेहूं के फसल लगाता है, कितना एक बीज अगर जहाँ पर डालता है तो एक बीज अंकुरित होकर एक पौधा बन के कितना बीज देता है, बहुत सारा पौधा देता है ना, बहुत सारा मतलब अनाज देता है कि नहीं। उसी तरह से हम लोग को याद रखना चाहिए कि हम लोग अगर बढ़िया करेंगे तो वही लौट के आएगा, लेकिन वो कितना मतलब समझिए कि 100 गुना होकर लौटता है। तो अब आप सोचिए कि बढ़िया कीजिएगा तो 100 गुना बढ़िया होकर आएगा, और आज अगर आप ख़राब कीजिएगा, थोड़ा ख़राब कीजिएगा, तो समझिए कि वही अगर 100 गुना अगर ख़राब होगा तो कितना बड़ा होगा, है ना। इसलिए हम लोग के हमेशा बढ़िया करते रहना है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसको बाद क्या था, अब यहाँ पर देखिए बाबू कि दूरी फार्मूला तो निकाल लिए। अब हम लोग के होता है कभी कभी कि बीच वाला कैसे निकालेंगे, है ना। बीच वाला समझ रहे हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच में यानी बांटना रहेगा, है ना। एक लाइन रहेगा, जैसे इसी को मान लीजिए ना भाई, इसी को मानते हैं हम लोग। अब यहाँ पर पॉइंट है ना, उसको नाम देते हैं ए और बी। ए और बी पॉइंट हो गया। इसका पॉइंट कितना हो गया, 5 - 1, 5, -1। इससे क्या पता चलता है कि x जो होगा से 5 होगा और y जो होगा से -1 होगा, है ना। यहाँ पर रहेगा -7 और 4। अब यहाँ पर देखिए हमको लाना कि बीच पॉइंट में अगर कुछ मिल जाता तो क्या करते, जैसे में कोई यहाँ, है ना, उसको नाम धर दीजिए, बिंदु का नाम दीजिए, P धर दीजिए, नहीं तो कुछ भी नाम धर दीजिए अपने अनुसार, है ना। लीजिए ना मिडिल में M मान लेते हैं, है ना। मिड मतलब बीचों, मिडिल होता है ना, मिडिल में क्या होता है, मध्य, है ना, बीच वाला पॉइंट होगा। अब यहाँ पर रहेगा तो उसका कितना होगा, है ना। हमको x कहाँ रहेगा, y कितना होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, तो इसका एक क्या होता है, फार्मूला होता है ना। क्या करेंगे, है ना, इसको याद रखना है, मध्य बिंदु, है ना।
एम किसको, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कितना होगा, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है बाबू, इसको क्या करेंगे, तो मध्य बिंदु भी जो आएगा सर क्या आएगा, एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। तो मध्य बिंदु के लिए क्या किया जाता है कि x1 और प्लस x2 और बटे 2 कर देते हैं, है ना। और फिर ये क्या निकलेगा, x से निकालेंगे तो x ही निकलेगा ना, हाँ। और y1 और प्लस y2 दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भागा कर देंगे, है ना। जो भी बिंदु आएगा, जो भी पॉइंट आएगा सब आपको क्या हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु निकलेगा। देख लेते हैं, है ना। अब इसको लिए निकालते हैं, x1 कितना, इसको मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे पीछे लिखना का, कि दोनों तो प्लस में है ना। अब यहाँ पर देखिए 5 और 7, 5 प्लस माइनस माइनस 7 बटे 2, ये कॉमा देते हैं कि ये x हो जाएगा, वो y को हो जाएगा, है ना। ये कितना होगा बाबू, -1 प्लस 4 बटे 2, कितना हो जाएगा, 7 5 माइनस माइनस को है ना, 7 से 5 कितना हो गया, 2, है ना, 2 बटे 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, 3 बटे 2, है ना। सही है ना, नहीं, हाँ ठीक है। चलिए चलिए तीनों घर जाओ, दोनों घर चले जाओ। और यहाँ पर देखो, सॉरी भाई, इसको काटो, काटेगा कितना आएगा, 1, ये काटेगा तो कितना आ जाएगा, 3.2, रहने दीजिए, यहाँ पर काटेगा पॉइंट में ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। 1 इधर हो जाएगा 3.2, यानी जो भी यहाँ पर आएगा मिडिल कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और जो y हो जाएगा से 3/2 हो जाएगा। आप समझ आ गए हैं क्या किए, ये आपको क्या है, ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है ना। इसको आप ऐसे कर लीजिए, लीजिए एम लिख देते हैं, एम मतलब ये एम कोई संख्या ना, एम मतलब मध्य बिंदु के लिए लिख रहे हैं ना। ये आपको क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया, है ना, सूत्र। एक और आता है आपको विभाजन सूत्र, कुछ विभाजन, विभाजन मतलब भाग में बांटना, है ना। इसको हो गया होगा तो ठीक है, मिटाते हैं। फिर आपको देखिए ना, हाँ ये बहुत कुछ छोड़ते जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग के क्या होगा, आपको आयत देगा, वर्ग देगा और समचतुर्भुज देगा, ये सब को आपको दूरी निकालने के लिए देगा। चाहे हो सकता है कि कोई चतुर्भुज बना दे, और चतुर्भुज बनाने के बाद आपको उसको पूछेगा कि बताइए कितना ये आयत है कि वर्ग है ना, कि कोई और आकृति है, तो आप कैसे पता कीजिएगा। तो इसको मिटाने के पहले बता देते हैं, इसको हटा दें। हाँ मध्य बिंदु की भी जरूरी पड़ेगा, यानी बीचों बीच बांटना रहेगा, तब क्या होगा, तब आपको मध्य बिंदु का जरूरी पड़ेगा। चलिए लाइक को करते रहिएगा ताकि मनोबल बढ़ते रहे और बेहतर से बता सके, है ना। और ऐसे बताते हैं तो ठीक है, लेकिन और जब लाइक कमेंट आता है ना तब कुछ और उत्साह बन जाता है। चलो भाई देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ आकृति लीजिए, है ना, क्या करें, आकृति लीजिए, उसको चतुर्भुज मान लेना भाई, चतुर्भुज, है ना। इसको नाम देते हैं ए, ई पॉइंट बी, सी और डी, है ना। अब यहाँ पर भी कोई दे दे, क्या करेगा, दे देगा, है ना। जैसे मैं अब अपन मान से दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपन मान से देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 2.4 रहे, है ना, -2.3 रहे, है ना, यहाँ पर 4.6 रहे, यहाँ 2.4 रहे, है ना। इसको भी माइनस कर देते हैं, लीजिए ऐसे रहे। तो अब आपसे पूछेगा कि ये बताइए जो दिया गया है सी आयत है कि वर्ग है, आयत है कि वर्ग, तो आप कैसे पता कीजिएगा। तो अब देखिए बचपन में आयत की परिभाषा क्या था आपको, वैसी आकृति जो आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। तो आमने सामने मिस ई, है ना, सामने मिस ई, ये भुजा कौन सी हो, बराबर होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर तो क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, यस आयत बोलेंगे। आमने सामने की भुजा जब बराबर रहेगा तो क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। हाँ तो आयत प्रूफ हो जाएगा ना। तो याद रखना कि जो आपको ई जो आएगा, इससे दूरी फार्मूला से देख लीजिएगा, ई आएगा, और वही दूरी फार्मूला से ई देख लीजिएगा। तो इसको मतलब यानी कहने का मतलब है कि ए बी बराबर क्या, सी डी, है ना, और फिर ए डी बराबर क्या, बी सी। जब ये दोनों आपस में जब बराबर होगा तो समझिए कि जो आकृति है से क्या होगा, आयत होगा। क्या हो जाएगा, आयत। नहीं, एक बात और याद रखना है कि जब यहाँ से इसका विकर्ण भी देखेंगे, क्या देखेंगे, विकर्ण, है ना, यानी
कहने का मतलब है कि AC बराबर BD, है ना। ये जब तीनों आकृति जब बराबर होगा तब समझेंगे कि क्या है, आयत है। क्या है, आयत। समझ रहे हैं ना बात के, कि इसका भी दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे। अभी दूरी सूत्र बताए ना अभी, है ना। क्या था, √(x2 - x1) क्या स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, है ना, और ऊपर से √ रहता है। चलिए ये क्या हो जाएगा, आपको आयत होगा। ऐसे निकाल लीजिएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो समझ जाएगा कि दूरी फार्मूला है ना। ये दोनों के, इसका दूरी AB की दूरी CD की दूरी बराबर हो जाए, AD की दूरी BC की दूरी बराबर हो जाए, और AC की दूरी और BD की दूरी क्या हो जाए, बराबर है। तो समझ जाना है कि आप ये आयत है। क्या है, आयत। फिर वर्ग कैसे पहचानेंगे, तो सेम टू सेम वर्ग की यही कहानी होगा, है ना। वर्ग की क्या परिभाषा याद किए थे आप लोग, तो वर्ग को ऐसी आकृति जो सभी भुज आपस में क्या हो, बराबर हो। सभी भुज आपस में बराबर हो। तो यानी कहने का मतलब है कि ABCD यही है ना। तो याद रखना है कि AB जितना दूरी होगा, दूरी फार्मूला से भाई, किससे बार बार बोले हैं, दूरी फार्मूला से। AB की दूरी किसका हो जाएगा, BC की दूरी और CD की दूरी और AD की दूरी। जब चारों दूरी आपस में बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। नहीं, फिर इसको देखना है हम लोग, विकर्ण भी देखना, विकर्ण भी कितना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब AC बराबर क्या हो जाए, BD। जब E जब बराबर हो जाएगा, देखना कि चारों भुज आपस में बराबर हो जा रहा है, और विकर्ण भी बराबर हो जाएगा, तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वर्ग। और सुनिए, इसको क्या बोलेंगे, वर्ग, है ना। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बन जाएगा। अगर मध्य बिंदु कहता तो इस दोनों के मध्य बिंदु से फार्मूला यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर भी आ जाता, यहाँ पर भी आ जाता, और देखता कि ये कितना बनेगा। तो इसको भी निकाल सकते, लेकिन इतना भारी तो पूछेगा नहीं। हाँ, ये वैल्यू पूछ सकता है, त्रिभुज की भी पूछ सकता है ना। त्रिभुज के पूछने के बाद फिर माध्यिका ये सब पूछ सकता है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग विभाजन सूत्र, है ना। एक लाइन रहेगा, उसको कई कई हिस्सा में बांटना रहेगा, तब कौन फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस 2 मिनट। मिटा दे। चलिए, एक पॉइंट और आता है, विभाजन सूत्र। एक होता है विभाजन सूत्र, विभाजन। और अब यहाँ पर देखिए, इसका कोई पॉइंट है AB, है ना। अब इसको कोई देखिए कि अगर मान लिया किसी को बांटना होगा, है ना, कहीं पर भी बांट सकता है, कोई जरूरी है बीचे बीच बांटता है तो कौन लगाते हैं, मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा देते, है ना। लेकिन यहाँ पर भी कोई हो सकता है कहेगा कि 2 हिस्सा हम रखेंगे, 1 हिस्सा तू रख लो, होता है ना। तब कैसे निकालेंगे, एक डंटा है, बोलेंगे कि 2 हिस्सा हमरा दे दे और 1 हिस्सा तू रख ले, ऐसा होता है ना माघी में। तब इसको अगर बांटना होगा, तब मान लीजिए कि हम कहीं पर इसको पॉइंट दे रहे हैं, है ना। क्या दे रहे हैं, पॉइंट। और इधर वाला हिस्सा के कुछ मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, इधर वाला हिस्सा के N मान लेते हैं। ऐसा होता है ना, इधर वाला हिस्सा के M मान लेते हैं, इधर वाला हिस्सा के N मान लेते हैं। तब कैसे बनाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि A हुआ से तो खाली नहीं होगा, A भी क्या हो जाएगा, XY में, और इधर दूसरा का क्या हो जाएगा, X2 और Y2 में, यही में रहेगा ना, X2 और Y2 में रहेगा। तब कैसे बनाएंगे, तब अब हम लोग आते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है MX1 MX1, है ना, और प्लस NX2 अब बटे M प्लस N, है ना। ये आपको इससे क्या पता चलेगा, आपको ये बिंदु, फिर इसका कॉमा, फिर इसका भी क्या हो जाएगा, M नहीं X2, हाँ X2 और X1, M X2 और प्लस N ना Y1 बटे M प्लस N। जब ऐसे निकालेगा तो आपको यहाँ पर X के मान निकल जाएगा, और वहाँ पर आपको Y का मान, इसको X निकल जाएगा और इसको Y निकल जाएगा, है ना। तो यानी जो भी संख्या आएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान आ जाए यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर आ जाए 4/2, ये मान लीजिए, है ना।
तो ये जो निकलेगा आपको आंसर सी क्या निकल जाएगा, आपको ये आंसर निकल जाएगा, यानी x का मान निकलेगा, और ये जो आपको निकलेगा से y का मान निकलेगा, है ना। तो x1 यहाँ पर पॉइंट लिखने के लिए आपको हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, सही है, बन जाएगा ना। ये आपको क्या होगा, यही आपको विभाजन सूत्र होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक पॉइंट रहे, हाँ पॉइंट ले ले हैं, लीजिए इसका इसी को बना देते हैं 5 और -1, है ना। इसको -7 और 4, है ना। और इसको हम कहते हैं 2.1 अनुपात में बांटे हिस्सा, चाहे 1:2 में हिस्सा बांटे, 1:2 में हिस्सा बटेगा। तब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं ना। जब क्या बोलेगा आपको विभाजन, जब ऐसे देगा, है ना, तब क्या करेंगे, तो इसको करेंगे क्या, एक से निकालना होगा तो कुछ करेंगे m2 यानी x2 यानी -7 गुने 1 m, इसको m मान लेते हैं, इसको n, है ना। ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, है ना। तो हो जाएगा -1, है ना, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा 5 गुने 2, फिर कितना हो जाएगा एक mn, है ना। तब 1 + 2, ये किससे, इससे क्या निकल जाएगा x का मान, y का मान देखिए y2, तो y2 यानी y2 कितना है 4 और गुने 1 प्लस n 2 गुने -1, है ना, बटे 1 + 2 जोड़िए, तो -7 और +10 बटे 3, कितना हो जाएगा 4 और +-2 +-2 बटे 3, है ना। फिर आगे आइए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 3/3, ये हो जाएगा आपको 2/3 कटेगा, हाँ कट जाएगा एक बार में, यानी 1 कॉमा आपको कितना हो जाएगा 2:3, ये आपको क्या होगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपको जो मतलब यानी कहने का मतलब है कि जो आपको पॉइंट बना होगा विभाजन का पॉइंट 2:1 में, ये हो जाएगा 1,2/3, ये हो जाएगा आपका विभाजन सूत्र, बन जाएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अगला पॉइंट में फिर आपको हो जाएगा इसका, फिर कैसे त्रिभुज के तीनों भुजा निकालना है, फिर मिडिल दे ले रहेगा तो आपको साइड वाला निकालना होगा, है ना। ये हम लोग अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, है ना। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। यहाँ तक अगर रुक ही गए तो चलो, कौन आवाज़ बज गया कि नहीं गया, कितना बज गया रे।